नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय जो पेंशनर है उनके सैलरी में 2% डीए की बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब कि महंगाई भत्ता, और पेंशनर को मिलता है डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ, मतलब महंगाई राहत। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और जितने भी केंद्रीय पेंशनर हैं उन सभी को भारत सरकार के द्वारा 2% डीए और डीआर इंक्रीज की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे में टेक्नीशियन हो, चाहे रेलवे में एएलपी हो, चाहे रेलवे में जेई है, अगर वो नई नई ज्वाइनिंग करते हैं तो इस 2% डीए के बढ़ने की वजह से भी लगभग कितनी पेमेंट बढ़ जाएगी। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिर ये जो डीए होता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आप ये जानते हैं कि हर 10 साल में पे कमीशन रिवाइज होता है। जैसे कि अभी 7th पे कमीशन 2016 से 2025 के 31 दिसंबर तक चला है। अब 2026 1 जनवरी से 8वां पे कमीशन लागू होने की उम्मीद है और ये लागू भी होगा। तो इसी प्रकार से जब ये पे कमीशन चल रहा होता है तो जब जैसे ही नया पे कमीशन आता है तो डीए जो होता है 0 हो जाता है, और फिर यही डीए जो होता है हर 6 माह पर, यानी कि हर वर्ष 2 बार डीए इंक्रीज होता है। अब वो ये हो सकता है कि किसी छमाही में डीए 2% ही बढ़े तो किसी छमाही में डीए 3% ही बढ़े। ज्यादातर देखा जाए तो इस जो मोदी सरकार में देखा जाए पिछले 10 सालों में यही इतिहास रहा है कि हर छमाही में 2% या 3% तक का ही इजाफा हुआ है। तो ये जो होता है इसलिए दिया जाता है केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर को, जिससे कि जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे इन केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनरों को कुछ राहत मिल सके। तो अभी इस छमाही के लिए यानी कि जनवरी 26 से जून 26 तक के लिए 2% डीए और डीआर की बढ़ोतरी हुई है। अब अगर कोई बंदा जो कि रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करता है 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो उसकी बेसिक पे जो होती है वो 18,000 रुपये होती है। तो 18,000 रुपये पर डीए मिलता है। जो भी आपका बेसिक पे होगा उसी पर आपको डीए मिलता है। तो ये आप इस बात से आश्वस्त रहिए कि अगर आप किसी छोटे शहर में या किसी बड़े शहर में ज्वाइनिंग करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो आपको डीए कम या ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। डीए किसी भी शहर में हो आप, चाहे जहाँ की आबादी 1,000 हो, चाहे जहाँ की आबादी 1,00,000 हो, हर जगह पर डीए सेम होता है। तो अगर आपकी बेसिक पे 18,000 रुपए है ग्रुप डी ज्वाइनिंग के तौर पे, तो समझ लीजिए कि आपकी जो सैलरी है 360 रुपए प्रति माह बढ़ जाएगी। अगर वहीं आप रेलवे एएलपी में और रेलवे टेक्नीशियन 3 में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो जो उसका मूल वेतन होता है शुरुआती वो 19,900 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 398 रुपये आपकी जो सैलरी है प्रति माह बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से ऐसे लोग जो कि अगर रेलवे जेई में ज्वाइनिंग करते हैं तो जो उसका मूल वेतन होता है वो होता है 35,400 रुपये। यानी कि अगर आप टोटल देखेंगे तो लगभग 708 रुपये आपकी सैलरी बढ़ जाएगी प्रति माह। और ये ऐसा नहीं होता है कि बस इस छमाही में बढ़ा, ये हर छमाही ऐसे बढ़ता रहता है। ऑन एवरेज देखा जाए तो हर वर्ष लगभग 5% जो होता है आपका डीए बढ़ जाता है। तो आप इस चीज को मोटिवेशन के रूप में लेकर तैयारी करते रहिए और एंजॉय करिए रेलवे में ज्वाइन करके। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।